कोई सिर्फ राज्यसभा के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता है? ये कभी संभव है कि एक राज्यसभा की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एक राज्य का मुख्यमंत्री जो तकरीबन 20 साल कमोबेश जो है मुख्यमंत्री रहा हो और एक राज्यसभा जाने की इच्छा के तहत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता है? ऐसा कभी संभव नहीं है। अगर दूसरा पहलू अगर आप देखें तो एक प्रधानमंत्री को बनने के लिए भी संसद का सदस्य होना महत्वपूर्ण होता है। इस पे भले कोई चर्चा नहीं कर रहा है। देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा चाहे लोकसभा, दोनों के सदस्य से ही प्रधानमंत्री बनते हैं और नीतीश कुमार को कई बार इंडिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया और ये ऑफर अब तक कैंसिल भी नहीं किया। नीतीश का अचानक राज्यसभा जाना एक तरफ जहां लोगों को ये लग रहा है कि नीतीश की राजनीति जो है अंत हो रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब जब ये लगता है कि नीतीश की राजनीतिक अंत पे है, वहीं से नीतीश का उदय शुरू होता है। देखिए, राज्यसभा जिस तरीके से नीतीश कुमार इस वक्त गए हैं, कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना विरोध पटना के अंदर मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ता ने अमित शाह के सामने, अमित शाह गुजर रहे थे, काफिले की तमाम गाड़ियां गुजर रही थी, वहां अमित शाह के मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद के तमाम नारे लग रहे थे। और इस बीच इस कड़ी में नीतीश कुमार ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी इच्छा है राज्यसभा जाने की। अब उस पे जो है कई तरह की टिप्पा टिप्पणी है, लेकिन ये तो हकीकत है कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए भी एक संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। तो क्या नीतीश कुमार जो है कोई बहुत बड़ा खेला के चक्कर में है? कहा यह जा रहा है, नीतीश के ट्वीट से यह लग रहा है कि नीतीश ने ट्वीट करके ये कहा कि हमारी इच्छा थी कि हम बिहार के दोनों सदनों में और केंद्र के दोनों सदनों में हम भाग लें। हम राज्यसभा कहीं नहीं गए, कभी नहीं गए, तो हमारी इच्छा है, इच्छा के तहत मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की इच्छा तो प्रधानमंत्री बनने की भी थी। तो क्या नीतीश कुमार सिर्फ राज्यसभा की इच्छा के लिए मुख्यमंत्री पद को छोड़े हैं या फिर प्रधानमंत्री पद की इच्छा के लिए मुख्यमंत्री पद को छोड़े हैं? यह सोचने की विषय है और ये आगे धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। बात अगर करें उनकी पार्टी के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि 25 से 30 नीतीश कुमार के नाम पे, उनके चेहरे पे ये नारा कि 25 से 30 फिर नीतीश, लेकिन यहां तो देखने को मिल रहा है कि 25 से 30 फिनिश नीतीश। तो इस तरह के नारों के बीच जेडीयू कार्यकर्ता ललन सिंह के विरोध में नारा लगा रहे हैं, अमित शाह के विरोध में नारा लगा रहे हैं, बीजेपी के विरोध में नारा लगा रहे हैं। देखिए आवास के बाहर क्या कुछ हुआ। फिर आते हैं तेजस्वी यादव को लेकर के, बिहार में दोबारा चुनाव को लेकर क्या खबर चल रही है। पहले वो वीडियो देखे जहां जेडीयू कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेडीयू का साफ कहना है, जो उनके प्रवक्ता है, पार्टी के विधायक हैं, कि अगर राज्यसभा भेजना था, तो अगर नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद से लेना था मुख्यमंत्री पद, तो नीतीश के चेहरे पे चुनाव क्यों लड़ा गया? अब चुनाव दोबारा लड़ा जाए। जरा आपको हम हेडलाइंस बताते क्या है। जेडीयू कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमा हुए, नीतीश के समर्थन में नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर मुख्यमंत्री को बदलना है तो इसके लिए फिर से चुनाव कराए जाए। किसी को बीच में सत्ता हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है, पार्टी नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा। तो राजीव रंजन का कहना है कि फिर से चुनाव कराया जाए और जो है तब पता चला, क्योंकि नीतीश के चेहरे पे यहाँ पे चुनाव हुआ। अब चुनाव हुआ, अमित शाह है और नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस मामले पे जो है पप्पू यादव, तमाम ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सहानुभूति नीतीश कुमार को लेकर के जो विपक्ष है वो भी दिखा रहा है, तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए आप तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार के साथ है कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी। अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए
इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को, जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते हैं। अब आपको पप्पू यादव का ट्वीट दिखाते हैं। क्या ट्वीट उन्होंने किया जरा देखिए। मांझी जी, चिराग जी, लालू जी, उपेंद्र जी, बिहार को बीजेपी का चारागाह न बनने दे। एक मत से निशांत जी को बिना शर्त समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। बीजेपी के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दे। भविष्य की राजनीति आपस में फरिया लेंगे, इतिहास में अमर हो जाएंगे, बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बच जाएंगे। आप जानते हैं बीजेपी जहां जाती है क्षेत्रीय पार्टी खत्म होती है और सत्ता में जो है वो खुद आ जाती है। महाराष्ट्र में आपने देखा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री जो है बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस बन गए। तो पप्पू यादव का कहना है कि जितने लोकल पार्टियां मिल करके नीतीश कुमार के बेटा को जो है वो मुख्यमंत्री बनाए और रास्ता जो है बीजेपी का बंद कर दे। अब सुनिए जरा सा पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे। पहली बार है ये कि देश का विपक्ष जो है सहानुभूति दिखा रहा है, समर्थन कर रहा है। क्या कह रहे पप्पू यादव, सुनिए। राज्यसभा एमपी जब चाहते आप बना लेते, किसी को रिजाइन करवा देते, नीतीश कुमार जी को भेज देते। ऐसा थोड़ी था कि राज्यसभा एमपी 5 तारीख लास्ट था। यह तो एक बहाना है, मैं इसे नहीं मानता। इतना प्रेशर किस बात का? कौन है इसके पीछे? किसकी ईदिश और क्या क्या पकड़ा गया? पकड़ लिए केंद्र वाले, जिसके चलते 24 घंटे में सब कुछ बदल गया। कोई उम्मीद भी नहीं किया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग आज बिहार में हैं, क्या नीतीश कुमार से बेहतर इंसान अभी फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे नहीं होगा, क्या अभी प्रेजेंट में आपको दिखता है? और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब 45-42 सीट थी तब तो नीतीश कुमार को का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज 85 सीट रहने के बावजूद नीतीश कुमार जी को अपनों ने ही खता कर दी। गैरों में तो ये दम नहीं थी। जो नीतीश कुमार जी को खत्म करना चाहते थे राजनीतिक रूप से, वो नहीं कर पाए। ये अत्यंत पिछड़ी जाति और ओबीसी को इतना तकलीफ किसने दिया और क्या कारण है? और कौन इतना उतावलेपन में? सरकार तो बीजेपी गठबंधन की थी, फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, इसकी क्या आवश्यकता थी? काहे? क्योंकि आपको पता है कि आप बंगाल चुनाव हारेंगे, बाद में यह दिक्कत होती, बाद में नीतीश कुमार जी को मनाना दिक्कत होता, या वो वक्त गलत होता। होली के दिन इतनी नफरत क्यों? देखिए, सिर्फ आरजेडी नहीं, पप्पू यादव नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र क्या कह रहे हैं जरा उनको सुनिए। सहानुभूति हर तरफ से। देखिए, नीतीश कुमार पर टारगेट करते हुए आपने कभी मल्लिकार्जुन खड़गे को, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को कभी नहीं देखे होंगे। आपने ये देखा होगा कि ऑफर जरूर नीतीश कुमार को मिलता है कि आप हमारे पास आ जाइए, लेकिन टारगेट करते हुए नहीं देखा गया। और अब अचानक नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना कई सवाल खड़ा करता है। क्या नीतीश कुमार सिर्फ राज्यसभा की इच्छा के लिए जो है मुख्यमंत्री पद को त्याग दिए, या प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को लेकर जो है मुख्यमंत्री पद को त्याग दिए? तो ये सवाल का जवाब तो भविष्य में आगे मिलेगा। लेकिन सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। मायावती जी हों, जयललिता हों, नवीन पटनायक हों, एकनाथ शिंदे हों या सुखबीर सिंह बादल हों, और अब नीतीश कुमार जी हों और आने वाले समय में नायडू जी हों, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं या शाह जी ने ठगा नहीं। चेत जाइए, आज नीतीश कुमार जी की हालत डोनाल्ड ट्रंप के मादुरो की तरीके से कर दी है। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप उठा करके अमेरिका ले गए, उसी तरीके से नीतीश कुमार जी को जो है पटना से दिल्ली ले जाया जा रहा है और मुख्यमंत्री पद वहां बलात् रूप से बदला जा रहा है। बिहार की जनता ने वोट दिया था नीतीश कुमार के नेतृत्व में,
और आज जनता के साथ भी ठगी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है। नीतीश कुमार के साथ तो हो ही रही है। तो सारे क्षेत्रीय दल चेत जाए कि आज नीतीश कुमार का नंबर आया, कल नायडू जी का भी नंबर आएगा। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हिंदुस्तान में बहुलतावादी राजनीति का उदय होना होगा। एक बाग में एक रंग के फूल अच्छे नहीं लगते और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने सारे साथी दलों का भाजपाईकरण करना चाहती है। देखिए, एक नजर आपको दिखाते हैं कि नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल करियर है कैसे शुरुआत हुआ, जरा वो देखिए। 1994 में नीतीश कुमार ने लालू यादव की जनता दल से अलग हो गए थे और उसके बाद जॉर्ज फडणवीस के साथ समता पार्टी बनाई थी। 2030 में समता पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया था। 2005 से 2013 तक बीजेपी जेडीयू की सरकार चलाई। 2014 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ आरजेडी से हाथ मिला लिए। 2015 का चुनाव आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। 2017 में आरजेडी से गठबंधन तोड़ बीजेपी से हाथ मिला लिए। 2022 में फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़ आरजेडी के साथ मिल गए। 2024 में फिर आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। और इस साथ आने और जाने के क्रम में नीतीश कुमार तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी जो है हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। इस तरह के बयान नीतीश कुमार के आ चुके हैं। देखिए, एक ट्वीट है, इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। जरा ट्वीट देखिए। भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने से बढ़िया है जदयू विधायकों को तेजस्वी जी को समर्थन देकर उन्हें मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। नीतीश कुमार के समर्थकों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये जो नीतीश कुमार को लेकर जब भी खबरें निकल के आती है तो एक तरह से खिचड़ी पकड़ने लगती है। क्या नीतीश कुमार क्योंकि जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के गए वहाँ आरजेडी में, तब भी कल तक कुछ नहीं कहे, मौन रहे, मीडिया से बातचीत नहीं की, अभी भी मौन है। तो क्या करिश्मा बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल सकता है? क्या नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मार सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में आप जानते हैं, स्वाभिमान से समझौता वो नहीं करते हैं। इस बार जिस तरीके से गृह मंत्रालय उनसे छीन लिया गया और उसके बाद सिर्फ मुख्यमंत्री वो बने रहे और अचानक ये कहते हुए कि हमें राज्यसभा जाना है, जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जो है पद से इस्तीफा इसलिए दे कि उसने राज्यसभा जाना है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कोई बड़ा खेल होगा, क्योंकि जेडीयू के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, तस्वीर आप देखिए, जो विधायक हैं जेडीयू के वो भी धरने पे बैठे हुए हैं। तो वो तमाम लोग धरने पे जो है बैठे हुए हैं। ये अलग विषय है, नीतीश को जबरदस्ती हटाया गया या कैसे हटाया गया, ये अलग विषय है। लेकिन ये चिंता की बात है कि नीतीश कुमार जो है सिर्फ अपने एक सपना जो राज्यसभा जाने का था वो सपने के लिए गए हैं या प्रधानमंत्री बनने के सपने के लिए गए हैं। देखिए, इस पे जो है नाना पटोले क्या कह रहे, जरा वो देखिए। बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वहां भी उनकी जीत हुई, लेकिन अब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। भाजपा अपने साथी दलों के साथ हमेशा धोखाधड़ी करते आ रही है। तो कुल मिलाकर यही कहना है सबका कि भाजपा जो है क्षेत्रीय पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, उसे घाटे में डालती है, पहले उसके साथ उसका इस्तेमाल करती है, उसके साथ सत्ता में रहती है, फिर उसे खा जाती है। तो इस तरह की बात कही जा रही है। तो ये नीतीश कुमार के अगर बात करें इतिहास की, पॉलिटिकल राजनीति की, तो ये 1985 में जो है वो 1 बार विधायक बने, 4 बार विधान परिषद, 6 बार लोकसभा का किसे सांसद, 4 मंत्रालय में केंद्र में रहे वो, 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1985 में विधायक, 1989 में पहली बार लोकसभा सदस्य, 1990 में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, 1998 से 99 में केंद्रीय रेल मंत्री, उसके बाद मार्च 2000 में मुख्यमंत्री बने। और लगातार जो है ये कह लें कि बीच में जितना माजी मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ये नीतीश कुमार का सफर है। देखना दिलचस्प है कि क्या बिहार के अंदर कैबिनेट तो भंग होगी, तो क्या दोबारा चुनाव की कोई संभावना बनती है या नहीं बनती है, या नीतीश कुमार जो है दिल्ली जाकर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके। क्योंकि आप जानते हैं अभी जो है बैसाखी जो है वो नीतीश कुमार एक अहम बैसाखी बीजेपी के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। बहुत धन्यवाद।